दोस्तों, मेरा नाम है भौमिक चौहान और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी लाइफ में एक छोटा सा छोटा चेंज कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इसकी शुरुआत करते हैं हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। हमको सबको पता ही है कि 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तब इंडिया के टीम के कप्तान थे कपिल देव। कपिल देव ने हमारी टीम को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई थी। तब हमारे सामने थी वेस्ट इंडीज टीम जिसको हमने हराया था, लेकिन उस टाइम की सबसे बेस्ट माने जाने वाली टीम थी ये वेस्ट इंडीज टीम। वेस्ट इंडीज टीम ने कंटिन्यूअसली 1975, 1979 एंड 1983 में भी हमारे सामने फाइनलिस्ट थे, तब हमने उनको हरा दिया था। तब टाइम के वेस्ट इंडीज के कप्तान थे क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड का एक अलग ही माइंडसेट था, एक अलग ही एटीट्यूड था। उन्होंने उनकी टीम में 11 प्लेयरों में से 5 बैट्समैन, 5 बॉलर और 1 विकेट कीपर, बस उसके अलावा उन्होंने उनकी टीम में किसी को भी नहीं रखा था। ना उनको माइंडसेट में ऐसा था कि ना उनको एक ऑलराउंडर भी नहीं चाहिए और उनको एक स्पिनर भी नहीं चाहिए। एक अलग ही डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलते थे। क्लाइव लॉयड का ऐसा मानना था कि सुबह का पहला बॉल और इनिंग का लास्ट बॉल सेम स्पीड से जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी टीम में 5 के 5 फास्ट बॉलर ही लगे थे। उनका वो फॉर्मूला था कि सामने वाला बैट्समैन एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए, एकदम इरिटेट हो जाना चाहिए, उस वजह से वो जल्दी आउट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 5 बॉलर के अलावा उन्होंने एक भी स्पिनर या एक भी ऑलराउंडर अपनी टीम में नहीं रखा था। और ये फॉर्मूला उनका 70s और 80s का सबसे बेस्ट फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला की वजह से वेस्ट इंडीज ने पूरी इंडिया पे राज किया था। 1983 में वर्ल्ड कप हार जाने के बाद उनको ऐसा लगा जैसे सो रहे थे और किसी ने आके थप्पड़ लगा दिया। तब जाके तब उनको ऐसा लगा कि ये हमारे साथ क्या हो गया। इसीलिए उन्होंने तुरंत बीसीसीआई का कांटेक्ट किया और उन्होंने बीसीसीआई को बोला कि हमको इंडिया आकर 6 टेस्ट और 6 वनडे खेलनी है। उन्होंने बीसीसीआई के कांटेक्ट करने के बाद 1.5 ही महीने में उन्होंने भारत आए और भारत में पहले स्टार्टिंग में उनकी बी टीम या सी टीम आई थी, पर इस टाइम उनकी ए टीम आने वाली थी। ऐसे जैसे ए टीम आने वाली थी और उनको बताना था कि आप तो एक फ्लूक और एक लक से इंडिया जीती है, बल्कि रियल में वर्ल्ड चैंपियन तो हम ही है। और ऐसे ही वेस्ट इंडीज की ए टीम इंडिया आई और उन्होंने वनडे की शुरुआत की और 6 की 6 वनडे वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हरा दिया और उसमें से 2-3 वनडे तो ऐसे हराई इंडिया को कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही 6 वनडे टोटल इंडिया को हरा दी और उन्होंने उनको वर्ल्ड को सिर्फ यही दिखाना था कि इंडिया तो ऐसे ही उनके लक या फ्लिक की वजह से जीती है, पर रियल में वर्ल्ड चैंपियन तो हम ही है। इसीलिए 6 की 6 वनडे उन्होंने इंडिया को हरा दी। इसके बाद शुरू हुई थी टेस्ट। पहली टेस्ट थी कानपुर में। 3-3.5 दिन में कानपुर में ये टेस्ट खत्म हो गई थी। 2 इनिंग मिलाकर भारत के 20 प्लेयर्स ने वेस्ट इंडीज के ओपनिंग बॉलर मैल्कम मार्शल को एक भी चौका नहीं लगाया था। ऐसे भी नहीं कि कट या इनर एज या आउटर एज लग के बॉल बाउंड्री के बाहर पीछे चला जाए। ऐसा एक भी प्लेयर इंडिया में नहीं था जिसने मैल्कम मार्शल को उस टेस्ट में एक भी चौका लगाया हो, और वो टेस्ट भी इंडिया हार गई थी। उसके बाद प्रेस में बहुत टीका हुई, बहुत बात हुई, प्रेस में बहुत ऐसे वैसे बहुत बात हुई कि ऐसी टीम जो 1983 के वर्ल्ड चैंपियन है उनको 6 वनडे हरा दी, उनको ये फर्स्ट टेस्ट हरा दी। इसके बाद काउंसिलिंग हुई और काउंसिलिंग में ऐसा आया कि सुनील गावस्कर को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। सुनील गावस्कर हमारे इंडिया के पहले ओपनिंग बैट्समैन थे, तो सुनील गावस्कर को बोला गया कि आपको पूरा अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आप वैसे तो सुनील गावस्कर एक डिफेंसिव बैट्समैन है, लेकिन उनको बोला गया कि आपको अभी डिफेंसिव नहीं खेलना है, आपको अटैक करना है, बिकॉज अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। वही हमारा ये वीडियो का पूरा मकसद है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो तब उनको काउंसिलिंग में बोला गया कि अब आपको अटैक ही करना है, डिफेंसिव नहीं खेलना है। काउंसिल टीम द्वारा सुनील गावस्कर का पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया गया था। सुनील गावस्कर को बोला गया था कि इफ मार्शल इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर देन यू आर द वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। आपको अपनी तरह से पूरा अटैकिंग ही खेलना है। दूसरी टेस्ट थी दिल्ली के फिरोज शाह स्टेडियम में, जिसका अभी नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। वहां पे वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग में भेजा। इंडिया बैटिंग में आने भी लगी थी। लोगों को लगने लगा था कि लंच टाइम से पहले तो आधी टीम पैवेलियन जा चुकी होगी, लेकिन तब मिचेल मार्शल जब बॉलिंग करने आए तब पहली ही ओवर में सुनील गावस्कर ने उसको 4 चौके चढ़ दिए। पहली ओवर की लास्ट बॉल पर सुनील गावस्कर ने जब चौका मारा था तब मार्शल के, मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं लेकिन वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, लास्ट बॉल पे चौका पड़ने के बाद ऐसे ही मार्शल ने कमर पर हाथ रखे और हंसे और बोले, बड़ी इट इज योर डे टुडे सनी। मतलब उन्होंने कहा कि आज तेरा दिन है, खेल ले। और लंच से पहले, आप मानोगे नहीं, और लंच से पहले सुनील गावस्कर ने टोटल सेंचुरी मार दी।
तब बहुत साल बाद जब मार्शल ने अपनी जीवन चरित्र लिखी, तब उन्होंने लिखा था कि इट इज वेरी इजी टू स्टोल द ताजमहल फ्रॉम द इंडिया रादर देन द स्ट्रेट बेट ऑफ सुनील गावस्कर। उन्होंने कहा था कि इंडिया में से ताजमहल चुराना जितना मुमकिन नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा मुमकिन है सुनील गावस्कर के स्ट्रेट बैट को बीट करना। देखा दोस्तों, 1983 में जो सुनील गावस्कर खेल रहे थे वो भी वही थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। जो उन्होंने जब छह वनडे हारे और पहले टेस्ट मैच हारे, तब भी वो वही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके माइंड को चेंज किया गया। उनका एक रोल था कि वो एक डिफेंसिव बैट्समैन थे, लेकिन उनके पूरे रोल को चेंज कर दिया गया कि आपको डिफेंसिव नहीं अटैकिंग खेलना है। और अटैकिंग उन्होंने कैसा खेला वो सब हम जानते हैं, और सुनील गावस्कर कैसे बैट्समैन है वो भी सब हम जानते ही है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी है, हम भी अपने जीवन में कुछ रोल प्ले करते हैं, पर हम वो रोल से बाहर आते ही नहीं है। हम वही सोचते हैं कि मैं एक पिता हूँ, मेरा रोल पिता का है, मैं एक अच्छा पति हूँ, मेरा रोल पति का है, लेकिन उससे ज्यादा हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमको जो चाहिए हमको वो लाइफ में कभी भी वो खुशियां ही नहीं मिलती है। उस टाइम पे 6 टेस्ट में से हम 3 टेस्ट हार गए थे, लेकिन 30 टेस्ट हमने किसी भी तरह से बचा ली थी। उस टाइम जब 6ठी टेस्ट थी वो चपोक चेन्नई में थी। उस टाइम पे चपोक चेन्नई में सुनील गावस्कर ने 5वें दिन पे उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी पूरी की थी। वही सुनील गावस्कर जो आउट हो जाते थे, जो डिफेंसिव खेल पाए थे, उन्होंने ही अटैकिंग बैटिंग की और उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी 5th दिन में। इसीलिए उन्होंने अपने मन से वो डर निकाल दिया कि उनको डिफेंसिव ही खेलना है, उनको अटैकिंग खेलना है। वो डर उन्होंने अपने मन से निकाल दिया। उसी तरह से हमको भी हमारे जीवन में से कुछ डर ऐसे है जो हमारे मन में रह गए हैं, वो डर को हमको निकाल देना है, वो डर से आगे बढ़ना है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, सब चीज स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन जब वो रेगुलर हो जाती है तब हमको बहुत अच्छा लगता है और हमको बेस्ट में बेस्ट सक्सेस मिलती है। भगवान ने सबको सब कुछ एक जैसा ही दिया है, बस उसको अच्छी तरह से कौन सी जगह पर कौन से वक्त पर किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है वो हमें नहीं आता है। और जिंदगी में हमको वही सीखना है जो हमें नहीं आता है। भगवान ने हमको 24 घंटे ही दिए हैं, सबको 24 घंटे ही दिए हैं, सबको एक जैसा ही टाइम दिया है। पर उस टाइम का उस कौन सी जगह पर किस तरह से इस्तेमाल करना है बस हम वही नहीं जानते हैं। आप ये जान के बहुत शौक फील करोगे कि वर्ल्ड पे 100 बेस्ट थॉट्स जिन्होंने पूरा इतिहास बदल दिया है, 100 ऐसे विचार जिन्होंने पूरा इतिहास बदल दिया है, उसमें से 70 से 80 विचार एक क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी को आए हैं। इंक्लूडिंग आप T20 की भी बात करो तो वहां पे एक काम करने वाले कर्मचारी को ही विचार आया था। उन्होंने सोचा था कि फुटबॉल एक ऐसी गेम है, टेनिस ऐसी गेम है, बास्केटबॉल ऐसी गेम है जो का पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता है और वो अच्छी इनकम करते हैं, तो क्रिकेट में क्यों ऐसा नहीं है। तब जाके उसने सोचा कि वनडे तो पूरा दिन चलती है, टेस्ट तो 3-3, 4-4 दिन चलती है, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा सोचा और T20 का निर्माण किया। और T20 3-4 घंटे में तुरंत खत्म हो जाती है, इसलिए और उस T20 में से चौके लगते हैं, छक्के लगते हैं और विकेट भी इतनी ज्यादा गिरती है, थोड़ा एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट मिलता है, इसलिए लोगों को T20 में ही मजा आने लगा। इसलिए T20 आप कहीं पे भी देखो T20 का पूरा स्टेडियम भरा ही आपको मिलेगा। ये किसी ने कहा है कि कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब